राजनीति में नैरेटिव का महत्व बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों को ही लीजिए, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गईं तो वो संविधान बदल देगी। इसीलिए बीजेपी ने इस बार कोई चांस नहीं लिया और अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने सफाई दी। सप्तम शेड्यूल ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। संसद में संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद बीजेपी को लगा कि कांग्रेस और उसके विरोधी अब संविधान नहीं करेंगे, लेकिन करीब 1 घंटा 50 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने संविधान पर इतिहास का सहारा लेकर कांग्रेस को खूब घेरा। जो लोग संविधान में लोगों के नाम ढूंढते रहते हैं, मैं जरा बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वो अति पिछड़े समाज से आते थे। उनके अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरी जी, कैसा अपमान किया गया। कहते हैं बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 तारीख को ये बातें कही। जानकारों को भी लगा कि संविधान पर हो रही सियासी बहस के मुकाबले में बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ी। लेकिन विपक्ष को 17 तारीख दिन मंगलवार को गृह मंत्री के बयान में वो मौका दिख गया जिसकी उसे तलाश थी। विवाद बढ़ा तो अमित शाह खुद सफाई देने के लिए आगे आए और कहा कि बात सत्य और तथ्य पर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। ये संविधान का ही मुद्दा था जिसने साल 2024 के चुनाव में विपक्ष में नई जान फूंकी थी। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए जो उम्मीद की खिड़की खुली थी वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से रोशनदान में तब्दील हो गए। इसीलिए रोशनदान को दोबारा वापसी की खिड़की बनाने के लिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने अमित शाह के बयान पर बखेड़ा खड़ा कर दिया और संविधान निर्माता पर हो रहे सियासी रण में विपक्ष ने अचानक अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए। मंगलवार को अमित शाह ने बयान दिया और बुधवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दल उनके बयान को अंबेडकर का अपमान बताकर विरोध में उतर गए। संसद से सड़क तक प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के दफ्तर का घेराव किया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया। प्रियंका और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद राहुल ने कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे थे
कि मोदी सरकार संविधान के खिलाफ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। मंगलवार को अमित शाह के संबोधन के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फौरन नारेबाजी शुरू कर दी। प्रश्नकाल 321 321 माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना था, सरकार की तरफ से इस नारेबाजी पर तुरंत पलटवार हुआ और केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा और सरकार और विपक्ष में यहाँ भी खूब कहासुनी हुई। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया। इन्होंने यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। अंबेडकर पर मचे घमासान के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद को संविधान का रक्षक और दूसरे पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते दिखते हैं। दरअसल अंबेडकर को अगर सियासी चश्मे से डिकोड किया जाए तो मौजूदा सियासत में पूरी लड़ाई दलित वोटों को लेकर, इसीलिए दिल्ली से बिहार तक अंबेडकर के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर अच्छा होता कि सभी दल संसद में संवैधानिक मूल्यों में आस्था दर्शाते, लेकिन इस पर हुई बहस का अंत इतनी कटुता और मतभेद से होगा, इसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी।